हाय स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 लेके आए हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आता है ना, ऑब्जेक्टिव 3 से 4 नंबर का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो ऑब्जेक्टिव आपका होता है कितने का आपका होता है? 3 से 4 नंबर का। तो सारे स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद जल्दी से नोट कर लिया करो। चलिए देखिए, आते हैं डायरेक्ट आपका क्वेश्चन के ऊपर। अंडर द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हाउ मेनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो आपके कॉपी में टोटल आपका कॉपी से है। अंडर द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हाउ मेनी इलास्टिसिटी डिमांड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कितना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है? तब प्रोडक्ट जाना कितना होता है? 3। ऑप्शन में लिखा है 1 2 3 4, तो क्या होता है? 3। अगला पॉइंट देखिएगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस। बताइए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स, स्ट्रेट, ए एंड बी, बोथ, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ए एंड बी। अगला पॉइंट देखिएगा, हाउ इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमाइन इन पॉइंट मेथड। बोला कि पॉइंट मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है? वन इलास्टिक डिमांड कर्व, नेचर ऑफ गुड्स, नॉन ऑफ दीज। बताइए, हाउ इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमाइन इन पॉइंट मेथड। तो बताएं कि पॉइंट मेथड में कैसे निकाला जाता है आपको? डिमांड कर्व के द्वारा। पॉइंट मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग कैसे निकालते हैं? ये आपको सारा कॉपी में लिखवाया हुआ है। किस तरह से हम लोग निकालते हैं? डिमांड कर्व के द्वारा। अगला पॉइंट देखिएगा, गुड्स इन, देखिए, गुड्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। ये आप लोग को कॉपी में लिखवाए हैं कि कह के, गुड्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स के आधार पर गुड्स को कितने पार्ट में बांटा हुआ है? 3, 5, 2, 8। इसका सही आंसर क्या होगा? 3। आप लोग देखिए कॉपी में बताएं कि नेचर ऑफ गुड्स के आधार पर गुड्स को कितने पार्टों में बांटा हुआ है? 3 पार्टों में। अगला पॉइंट लिखिएगा, फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। गिवन गुड्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, नॉन ऑफ दीज। तब गिवन गुड्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आपका? पॉजिटिव है। समझ में आ गया ना? गिवन गुड्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? पॉजिटिव। सारे स्टूडेंट रट जाना इसको। अगला पॉइंट देखिएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज पैरेलल टू विच एक्सिस। बोला कि जो परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा किसका पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड, नॉन ऑफ दीज। ये तो आप जान ही रहे किसका पैरेलल होता है आपका? एक्स एक्सिस। अगला पॉइंट लिखे, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ, देखिए, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बताइए, बोला कि परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड का इलास्टिसिटी क्या होगा? ये तो सारा स्टूडेंट कॉपी में आप जानते हैं। व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का इलास्टिसिटी क्या होगा? हाईली इलास्टिक, इन्फिनिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। आप तो सब जान ही रहे कि परफेक्टली इलास्टिक का डिमांड क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। बताइए, ये तो आप लोग के कॉपी में भी सारा एक एक करके बताए हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, ए एंड बी, बोथ, नॉन ऑफ द एबव। आपका सही आंसर क्या है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। याद रखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा क्वांटिटी को दिखाता है। किसका क्वांटिटी? चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी। ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट को दिखाता है। समझ में आ गया ना सभी को?
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा कौन सा स्टेटमेंट आपको दिखाता है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, विथ विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर। बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस मेथड के द्वारा मेजर किया जाता है? विथ विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, ऑल द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल द एबव। कोई दिक्कत नहीं, तो सारा कॉपी में बताएं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का 3 मेथड आपको बताए होंगे। एक आपका होता है परसेंटेज मेथड, दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा आपका होता है पॉइंट मेथड, या इसी को बोलते हैं जियोमेट्रिक मेथड। तो कितना मेथड होता है? 3। अगला पॉइंट देखिएगा, हु प्रोपाउंड द परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए हु प्रोपाउंड द परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड को किसने डिस्कवर किया था, किसने अरेंजमेंट किया था? बताइए मार्शल, फ्लक्स, हिग्स, नॉन ऑफ दीज। किसने किया था? परसेंटेज मेथड को किसने डिस्कवर किया था, किसने इसको डिजाइनिंग किया था? फ्लक्स। अगला पॉइंट देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें से कौन ऐसा फैक्टर है जो कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करता है? नेचर ऑफ गुड्स, प्राइस लेवल, इनकम लेवल, ऑल ऑफ दीज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन प्रभावित करता है? सारा आपका कॉपी में है। ये जितना भी हम आपको बताए हैं टोटल आपको कॉपी में हम लिखवाए हुए हैं। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? नेचर ऑफ गुड्स, प्राइस लेवल, इनकम लेवल। अब क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया ना? अगला पॉइंट देखिएगा, हाउ मेनी टाइप्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टोटल कितना टाइप होता है? देखिएगा 3, 5, 6, 7। आपका सही आंसर क्या है? 5। कोई दिक्कत? आप लोग देखिए इसके बाद एक वीडियो और जाएगा, ये चैप्टर नंबर 5 का है। सारे स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉपी में नोट कर लिया करो। चलिए ठीक, सभी को थैंक यू।